नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रपोजल, जिसे ऑफर भी बोला जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, एग्रीमेंट करने के लिए प्रपोजल की जरूरत होती है, क्योंकि एक पार्टी प्रपोज ऑफर करेगी तो दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। तो प्रपोजल एक्चुअल में होता क्या है, अच्छे से जानते हैं उसको। A proposal is the expressions of the willingness by one person to another to enter into an agreement on certain terms। यानी कुछ शर्तों के आधार पर एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए एक पर्सन यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने जो भी बात रखता है या अपने विचार रखता है उसको हम प्रपोजल बोल सकते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजल। तो यहाँ पर प्रपोजल को 7 पार्ट्स में बांटा गया है, काइंड्स, इसके 7 काइंड्स करे गए हैं, टाइप्स किए गए हैं, जिनके बारे में 1 बाय 1 हम जान रहे हैं। पहले इन 7 के नेम की बात करें तो पहला जो नेम है वो है एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर, स्पष्ट प्रस्ताव जिसको बोला जाता है। स्पष्ट प्रस्ताव क्या होता है? इट इज एन वन विच इज एक्सप्रेस बाय रिटन, यानी जिसको रिटन के अंदर या स्पोकन किसी वर्ड्स के अंदर जिसको एक्सप्लेन कर दिया जाए यानी एक्सप्रेस कर दिया जाए तो उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। इसी तरीके से सेकंड, इंपाइल्ड ऑफर। इंपाइल्ड, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको इंपाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था, जो कि रिटन में नहीं होगा, ओरल में नहीं होगा, केवल बिहेवियर के अकॉर्डिंग उस कॉन्ट्रैक्ट को कर लिया जाता था। उसी तरीके से इंपाइल्ड ऑफर होता है। इंपाइल्ड ऑफर के अंदर भी यही चीज होती है कि इसको रिटन में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, अदर किसी भी तरीके से जो अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है उनके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्रेस कर दिया जाता है। तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं? इंपाइल्ड ऑफर। जैसे कभी कभार आप किसी चीज को हाँ या ना बोलते समय अपनी गर्दन को मूव करते हैं, जैसे हाँ बोलने के लिए इस तरीके से मूव करते हैं या ना करने के लिए इस तरीके से मूव करते हैं, तो ये इंपाइल्ड होता है। अब ऑफर कर रहे हो किसी तरीके से किसी चीज को, तो उसके लिए इंपाइल्ड ऑफर बोल सकते हैं उसको। स्पेसिफिक ऑफर की बात करते हैं। स्पेसिफिक नाम से ही पता चल रहा है, विशिष्ट प्रस्ताव इसको बोला जाता है। तो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को जो किया जाता है ऑफर, उस ऑफर को हम क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक ऑफर बोल सकते हैं। जनरल ऑफर की बात करें तो जनरल ऑफर का मतलब हुआ, जनरल मतलब सामान्य, सामान्य मतलब जो पूरी पब्लिक में किसी भी ग्रुप को किया जा सकता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती जहां पर, तो उस ऑफर को जनरल ऑफर बोला जाता है। बात आती है क्रॉस ऑफर। जैसा कि क्रॉस ऑफर के बारे में आप सब जानते हैं, क्रॉस मतलब इस तरीके से क्रॉस। तो इस ए और बी दो पार्टी थी, ए ने बी को ऑफर किया और बी ने ए को ऑफर किया। दोनों को अपने अपने ऑफर की, कोई दूसरे के ऑफर की कोई जानकारी नहीं थी और दोनों ने एक ही समय पे एक दूसरे को ऑफर कर दिया। तो इस प्रकार के ऑफर को क्या बोला जाता है? क्रॉस ऑफर बोला जाता है। जैसे मैं आपको अपना लैपटॉप बेचना चाहता हूं और आप मेरे से मेरा लैपटॉप खरीदना चाहते हैं। मेरे को ये नहीं पता कि आप खरीदना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता कि मैं बेचना चाहता हूं, तो एक ही समय पे हम दोनों की तरफ से इस प्रकार का कोई ऑफर किया जाएगा तो उसे क्रॉस ऑफर बोला जाएगा। काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मींस क्या होता है? व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड ऑन द टर्म एंड कंडीशन अदर देन सेट आउट बाय द ऑफरर। ऑफरर ने जो टर्म एंड कंडीशन सेट की, उनके अलावा कोई टर्म एंड कंडीशन डालकर उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है तो उसे काउंटर ऑफर बोलते हैं। जैसे मैं अपना लैपटॉप आपको बेचना चाहता हूं 30,000 रुपए के अंदर और आप चाहते हैं कि मैं उसको 25,000 रुपए में बेच दूं, तो आपने मेरी जो टर्म थी 30,000 रुपए की, उस टर्म को चेंज कर दिया 25,000 रुपए में, और फिर मैंने जो ऑफर दिया था वो कैंसिल हो गया और आपका ऑफर अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं तो अपने बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार के ऑफर को काउंटर ऑफर बोला जाता है। फिर बात आती है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब होता है ऐसे ऑफर जो टाइम ऑफ पीरियड के लिए यानी हमेशा क्या है? खुले हुए रहते हैं। कहने का मतलब ऑफर हमेशा चलते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार कुछ शॉप वाले बाय 1 गेट 2 फ्री इस तरीके के ऑफर्स देते हैं कुछ समय तक, तो वो सबके लिए होते हैं, खुले रहते हैं टाइमिंग पीरियड तक। तो इस प्रकार के ऑफर को ओपन ऑफर भी बोला जा सकता है या कंटिन्यूइंग ऑफर भी बोला जा सकता है या स्टैंडिंग ऑफर भी बोला जा सकता है, जो कंटिन्यू बने हुए रहते हैं। इस तरीके के ऑफर्स होते हैं।
तो ऑफर्स को ही प्रपोजल बोला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रपोजल लिखा और एक्सप्लेनेशन ऑफर में दिया, क्योंकि बोलने में इजी है ऑफर। तो होप करता हूं आपको ये प्रपोजल और ऑफर का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्री कंसेंट की। फ्री कंसेंट क्या है? तो पहले भी कॉन्ट्रैक्ट की जब अपन बात कर रहे थे टर्मिनोलॉजी की, तो उसमें भी हमें कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक इंट्रोडक्शंस में फ्री कंसेंट के बारे में भी जाना था। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। कंसेंट को तभी फ्री बोला जा सकता है जब उसके अंदर इन चीजों को कहीं पर भी इंक्लूड ना किया गया हो। जैसे बात करें हम, फ्री कंसेंट का मतलब होता है स्वतंत्र सहमति, यानी कॉन्ट्रैक्ट जब भी वैलिड होगा जब उसके अंदर एक दूसरी पार्टी जो है उसकी जो सहमति है वो स्वतंत्र होगी, यानी उसके ऊपर इन पांचों का इफेक्ट ना हो। सबसे पहला टॉपिक आता है कोरिशन, मतलब उत्पीड़न, यानी अगर किसी पर्सन ने दूसरे पार्टी को डराकर धमकाकर अगर उससे किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेंस ली है तो उसे कोरिशन माना जाता है। इट इज द कमिटिंग एंड द थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी इंडियन पेनल कोड और अनलॉफुली डिटेनिंग एनी प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोरिशन का मतलब है कि जो अपनी इंडियन पेनल कोड है आईपीसी कि उसके अकॉर्डिंग जितने भी निषेध वर्ग हैं, यानी जिनको मना किया गया है, जो कानूनी तौर पर दंडनीय अपराध है, इस तरीके से किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कर अगर किसी से कोई एग्रीमेंट करवा किया जाता है तो उसे कोरिशंस के अंडर माना जाता है और वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है, वैलिड नहीं माना जाता। सेकंड बात आती है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब हुआ अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव का मतलब ऐसा प्रभाव जो कि उचित ही नहीं है, उचित नहीं। इट इज एन द इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय द डोमिनेटेड पार्टी ऑन ए वीकर पार्टीज ऑर्डर टू गेट अनफेयर एडवांटेज इन कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक पार्टी कमजोर पक्षकार से कुछ फायदा लेकर किसी भी तरीके का फायदा ले सकता है, उसको डरा सकता है। डराने का मतलब किसी भी तरीके से कोई चीज थी ज्यादा पैसों की थी उसको कम पैसों में ले रहा है और बहुत ज्यादा बेनिफिट अर्न कर रहा है, तो इस प्रकार के व्यवहार को अपन इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग, एंटी इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब कपट, झूठ। इनके बारे में तो आप वैसे भी सब जानते होंगे कि व्हेन ए रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन इज मेड बाय पार्टी, यानी गलत तरीके से किसी रिप्रेजेंटेशन को, किसी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है with the intention to deceive the other party to enter in contract, दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए किसी भी प्रकार से जो तथ्य होते हैं उनको गलत रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसे कपट बोला जाता है, फ्रॉड बोला जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशंस की बात करें, मिस रिप्रेजेंटेशंस का मतलब तो आप सब जानते होंगे, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते समय कोई गलती की जाती है तो उसे मिस रिप्रेजेंटेशंस बोलते हैं। एनी unintentional false statement of facts made by one party to the other during the use to negotiation of a contract is called a misrepresentations। मिस्टेक सब जानते हैं, गलतियां होती रहती है तो उन गलतियों को हम मिस्टेक्स के नाम से जानते हैं। मिस्टेक इज ए मिसअंडरस्टैंडिंग बिहाफ अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के ऊपर किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और अपन उसको एक्सप्लेन कर जाते हैं तो उसे मिस्टेक बोला जाता है। ओके